लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक रियल फंक्शन दे रखा है और अपने को चेक करना है कि इसके डोमेन में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पर ये डिसकंटिन्यूस है। मीन्स अपने को चेक करना है कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले इसके डोमेन की नॉलेज होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर टफ इसलिए लगता है क्योंकि उनको फंक्शन की नॉलेज ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो स्प्लिट फॉर्म में दे रखा है। कैसे? एक जीरो पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और जीरो के अलावा बाकी के नंबर्स पे फंक्शन ये दे रखा है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या है? सारे रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होते हैं। तो सबसे पहले जीरो पे देखिए, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट अपने को जीरो दे रखी है। तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स एक्सेप्ट जीरो? मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होगी फंक्शन और नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या होगा फंक्शन, ये पता होना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है क्या कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो x जब जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? बाकी के बचे हुए नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए कौन सा फंक्शन सेलेक्ट किया जाएगा? ये वाला फंक्शन। अब एक कहावत तो मरूद थे ऊपर से चार लाते और मान के चले गए। जैसे तैसे डोमेन समझ में आया तो ये मॉड फंक्शन कहाँ से आ गया? पॉजिटिव नंबर्स के लिए मॉड कैसे चेंज करें, नेगेटिव नंबर्स के लिए कैसे चेंज करें। तो डोंट वरी, मैं आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 15 सेकंड लूँगा और ये फटाफट आपको मॉड समझाता हूँ क्या होता है। देखिए मॉड की कहानी ये है कि अगर आप मॉड में कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे तो एज इट इज़ यही नंबर आएगा। अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसा ही नंबर नहीं आएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तक नहीं, अभी बच्चों को क्या होता है, अगर मैं जर्नल वे में लिख कर दिखाऊँ तब बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर x पहले से ही आप बोल दें कि x ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो आप यहाँ पर जब x लेंगे तो वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंगे। पहले से पॉजिटिव है तो एज इट इज़ ऐसे ही नंबर आ जाएगा। अगर आप कह दें कि x पहले से क्या है? नेगेटिव है, लेस देन जीरो, तो यहाँ पर आप जब x लेंगे तो x पहले से ही नेगेटिव है तो ये एज इट इज़ x ऐसे ही आएगा। लेकिन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। बस ये चेंजेस आना चाहिए। आ गया होगा समझ में? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे। अब इसको फंक्शन को 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। कैसे? पहले लेस देन जीरो के लिए अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है, फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और x की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो 3 पार्ट में इस फंक्शन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे कि लिमिट्स निकालने में आपको आसानी हो। तो देखिए लेस देन जीरो पर मॉड जब मैं हटाऊंगा तो लेस देन जीरो को मॉड हटाने पर क्या आता है? माइनस एक्स, और नीचे वाला नंबर ऐसे ही रहेगा। और ग्रेटर देन जीरो पर मॉड हटाऊंगा तो क्या आएगा? x आएगा अपॉन x। और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, x कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, x कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, और ये जीरो पे जीरो ही रहेगा, है ना। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ाई करी है कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी रेंज -1, 0 और 1 होती है। देखकर बताइए या बिना देखे बताइए, लेकिन कमेंट करके बताइए ज़रूर कि ये कौन सा फंक्शन है। ये पर्टिकुलर फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन थे ना, रैशनल फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, बहुत सारे फंक्शन थे। उसमें आप चेक करके बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है। फिलहाल अब हमारे पास डोमेन की पूरी कहानी हो गई। डोमेन के हर पॉइंट्स पर मैंने उसके फंक्शन क्या कर दिए? असाइन कर दिए। अब आप आसानी से सारे पॉइंट्स पर लिमिट्स का यूज़ करके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बताइए कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लेस देन जीरो पर चेक करेंगे। तो लेस देन जीरो पर अगर आप कोई भी नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल -3 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, तो उस पर लेफ्ट हैंड वैल्यू लें या राइट हैंड वैल्यू लें, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन आपका यही रहेगा, राइट। तो इस केस में आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे और चेक कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं ज़ीरो पर आऊँगा
तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन 0 से लेफ्ट और राइट लूँगा फंक्शन तो ये टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन। जब टर्मिनेट होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी यूज़ करना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट का, तब हम वो वाले मेथड से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। लेकिन जैसे ही आप ग्रेटर देन 0 पर आएंगे तो ग्रेटर देन 0 पे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5, तो 5 से थोड़ी वैल्यू लेस लो चाहे ग्रेटर लो, फंक्शन आपका यही रहेगा, फंक्शन आपका यही रहेगा। तब आपको इस पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात नहीं करते हैं, 1 बाय 1 केस बना लेते हैं इसके और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, पहला केस 1. इफ़ कोई आर्बिट्रेरी नंबर, मैंने यहाँ पे 3 लिया है, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव नंबर, तो मैंने वो नंबर C ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, C। इफ़ C इज़ लेस देन 0, मतलब C 0 से कोई भी छोटी वैल्यू है, तो लेस देन 0 पर फंक्शन क्या सेलेक्ट होगा, f(x) इक्वल टू -1। ये मत लिखना, ये तो पहले सॉल्व हो गया है ना, सीधा क्या -1। वैल्यू निकाल लीजिए C पर, तो क्योंकि ये सिर्फ इतना कांस्टेंट फंक्शन है तो आप C की वैल्यू कुछ भी रखिए, आंसर कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू C पर कितनी हो गई, -1 हो गई। लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू C ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C, और C क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 पर फंक्शन कौन है, -1। लिमिट लगा दीजिए, किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। तो देखो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट, देयरफॉर f ऑफ C इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C ऑफ f(x), ये दोनों आपस में इक्वल हैं, किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो माइनस इनफाइनाइट से लेस देन 0 तक ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये डिसकंटिन्यूस हो, सारे पॉइंट्स पर ये अभी क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ तक तो पता चल गया, लिख लीजिए द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x लेस देन 0। लिख लीजिए द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट लेस देन 0, 0 से लेस पर हर पॉइंट पर क्या है, ये कंटिन्यूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। सेकंड केस देखिए, 0 पे चेक करते हैं, लेट x इक्वल टू 0। अब ये पर्टिकुलर नंबर है तो C लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट s ले लीजिए, x इक्वल टू 0। अब 0 पे सबसे पहले हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब वैल्यू चेक करेंगे, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए भाई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है कि 0 से छोटी वैल्यू के लिए, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, -1। तो लिमिट लगा दीजिए, किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कितना है, वैल्यू 1। तो लिमिट लगा दीजिए, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब ये -1 है, ये कितना है, 1 है, तो आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0 पर। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से 0 तक एक पॉइंट आ गया जिस पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और वो पॉइंट कौन है, 0 है ना। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं 0 से ग्रेटर। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दूँ, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। आपके 2 केस हो गए, तीसरा केस देखिए। Case 3. तीसरे केस में आप सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 0 से ग्रेटर पर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो तीसरे केस में हम क्या लेंगे कि लेट कोई एक नंबर ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होंगे तो आर्बिट्रेरी नंबर C ले लीजिए, C ग्रेटर देन 0। तो देखिए ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन तुम्हारा सेम रहेगा, ये वाला फंक्शन रहेगा, तो आपको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फंक्शन चेक करिए, f(x) किसके बराबर, 1 के बराबर, तो f ऑफ C इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। आप यहाँ पर C की जगह कोई भी नंबर रखें, ये नंबर चेंज नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में वैल्यू चेंज करने से वेरिएबल की ये चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ वही वैल्यू रहती है। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू C ऑफ f(x) है ना, और जबकि C क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू C
1, लिमिट लगा दीजिए, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। लिमिट का भी वही केस है, लिमिट में जब वेरिएबल नहीं है तो एज इट इज़ वही कांस्टेंट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर हो गई, एफ ऑफ सी लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स, और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक सारे रियल नंबर्स में सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है जिस पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और वो कौन है, 0 है। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे कि देयर इज़ ओनली वन पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।